आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज। प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ब्रजेश पांडे। पानी बहने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, एक व्यक्ति की मौत। मामला सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सड़वा में शनिवार को पानी बहने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आपस में धक्का मुक्की में एक व्यक्ति को चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सड़वा में शनिवार को दो पक्षों में घर के सामने बरसात के पानी को बहने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष आपस में धक्का मुक्की करने लगे। सूत्रों के अनुसार ऐसी भी धक्का मुक्की में 70 वर्षीय राम स्नेही पुत्र श्याम सुंदर को चोट लगी। परिजन उनके इलाज के लिए सीएचसी बीमा ले जा रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों में पहले से आपसी मनमुटाव था। सूचना पर पहुंची इटवा पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर थाने ले गई। तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत, लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष इटवा सत्येंद्र कुमार ने बताया कि लालजी चौबे, आशीष और अतुल के खिलाफ धारा 304, 323 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सर, नाम क्या है आपका, गांव कौन सा है और मामला क्या है? दीनदयाल चौबे है। मेरा गांव सावा। हमारे पिताजी का नाम राम स्नेही चौबे है। परसों कल जो है पानी को लेकर विवाद हुआ। जो हमारी खुद की ज़मीन है, जो थाने भर भी सुलह हुआ था, उसमें यह हुआ कि ये स्नेही पुत्र श्याम सुंदर का है। एक वहाँ भी सुलहनामा हमारे थाने में भी रखा हुआ है, एसओ साहब के पास भी, मेरे पास भी, उनके पास भी है। लेकिन उस बात को मानने को तैयार नहीं। सिर्फ पानी दबंगे परिवारी के बल पे, पैसे के बल पे। सर, मैं अकेला हूँ, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। हमारे पापा जो एक्सपायर हुए मार के इनकी वजह से, उसके बाद हमें मारने लगे। एक लकड़ी था, देखिए मेरे इस पे सीने पर उठा के फेंक दिए और मैं बचाव करने की कोशिश की। तब तक हमारे पिताजी पहुँचे। हमारे पिताजी को पकड़कर ये लोग दीवार में दबाए रहे गर्दन। जब वो आँख उल्टने लगे, उनको छोड़ दिए। मैं यहाँ पर ला के लेटाया। तब तक मैं 112 फ़ोन किया, तो बारिश की वजह से 112 फ़ोन समय से पहुँच नहीं पा रहा। हमारे पिताजी का हालत बिगड़ता गया। मैं साइकिल बैठा, हमारे पिताजी ने कहा बेटा हम नहीं जा पाए। उसके बाद में कार आया तो ज़बरदस्ती उस कार में बैठाया गया। वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। वही हुआ सर, इटवा लेकर गए, जबकि हमारे पिताजी का देहांत इटवा में ही हो चुका था लगभग। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर सांत्वना के लिए कहा यहाँ से बेटा ले जाओ, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट या हार्ट वाले डॉक्टर को आप दिखा दीजिए। मैं यहाँ से सर मिश्रा जी के यहाँ पास लेकर गया बीवा में। लेकिन वहाँ पे मैं पहुँचा, बारिश बहुत तेज़ हो रहा था। डॉक्टर साहब आकर नब्ज़ को देखे, वो कहा बेटा इनको घर ले जाओ। उसके बाद में जब थाने पे हम लोग पहुँचे तो एक लोग तो पकड़े गए थे, 2 लोग फरार थे। उसके बाद में वहाँ पे हम थे, हमारे पिताजी का देहांत हो चुका था, हम उसमें बजे हुए थे। तब मैं घर से फ़ोन जा रहा है कि क्या हुआ, पापा का तबीयत कैसा। हमने कहा कि पापा की तबीयत क्यों नहीं। तब तक मैं सुन रहा हूँ इनकी औरत, इनकी 2 बच्चियाँ गाली दे रही हमारे जो है उल्टा सीधा। उसके बाद वहाँ पे दुर्गा जी से हमने कहा सर देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर वालों को गाली दी जा रही। उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ तुरंत। वो आए, तब तक ये लोग सर पल्ला बंद कर लिए। पल्ला पीटे दुर्गा साहब, बाहर से सिकनी लगा के चले गए। उसके बाद इनके सगे भाई हैं जो प्रधान जी, उनके लड़के आके खोले निकले। उसके बाद दरोगा जी के जाने के घंटा बाद फिर हमारी माँ को देख लीजिए, उनका भी ले लीजिएगा। उनके सर पे मार दिए, फूल आया। और उसके बाद उनको मारे। अभी तो मैं रिपोर्ट नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप के अंतिम संस्कार में बचा हुआ था सर, अभी नहीं लिखवा पाऊँ। आज मैं लिखवाने जा रहा हूँ। ये 2 लड़कियाँ एक औरत ने मिल के मारी है, जबकि इसमें प्रधान कहा इसमें काफ़ी भूमिका रहा। इसलिए सर क्योंकि लालजी पुत्र राम प्रगट के साले जो हैं पोखरा के रहने वाले हैं, वो मुझे थाने पे ही कह रहे थे 2-4 लाख 2 लाख लेकर सुलह कर। हमारा बाप मरा सर, मुझसे कह रहे हैं सुलह, इतना पैसे के चले कि मैं अकेला कुछ ना कर पाऊँ। ये नौबत इन लोग की। उसके बाद शाम को आए प्रधान जी, हमारी माता से कह रहे हैं अरे काकी जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा मत करो, सुलह कर लो। अब आप लोग बता दीजिए, मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि क्या जिसका बाप मर जाता है वो संतोष कर दे, वो मुआवजा ले, अपने बाप की कीमत ले ले? क्या जान की कोई कीमत होती है सर? अगर आप लोग जानते हो तो बता दीजिए मुझे। मैंने किसी ने उठ पाई इंसान चाहे जो हुआ कितना जबर हुआ। ओकरे बाद में जब मारते नहीं देखी तो उठ के यहीं से घिर रहा है कोन्ना लड़का का, ऐसा गला दबाए हैं, सीने में मारत हैं, मन के पेटे में आए, उल्टा सांस सुन के चले लाग है, हिरने पर आवे लागे। हाँ बाबू आए प्रधान जी जबरदस्ती गाड़ी ले कहीं आए, कहीं नहीं गाड़ी बैठो, वो कहीं हम नहीं जा पाए, हमें आधे रास्तों में नहीं जा पाए। हम अब प्रधान हमारा निकल जाए, बाबू आओ।